बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। आईनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के दलाइल मुकम्मल। कल PTI के वकला दलाइल का आगाज करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। अदालत का फोकस सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। अपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाए जाएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा, अगर आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। पंजाब असेंबली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर। डिप्टी स्पीकर ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में हंगामा आराई में अपोजिशन के 20 अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर किया जा रहा है। रुकनीत मुअत्तली का फैसला स्पीकर की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर होगा। उधर PTI ने अपने अरकान को परवेज इलाही को वोट डालने की हिदायत कर दी। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में आवाम को अशियाए ज़रूरिया की मुनासबत निर्खों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए जिला रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर 16 रमजान बाजार लगाए गए हैं, जबकि जिला भर में लगाए गए रमजान बाजारों की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। रावलपिंडी से हम नुमाइंदा A1 टीवी आमिर अब्बासी से। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान के बाबरकत महीने में आवाम को अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब निर्खों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त 16 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, जबकि ज़िला भर में लगाए गए रमज़ान बाज़ारों की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इनमें पब्लिक पार्क, डबल रोड, रावलपिंडी, हैदरी चौक, मेटी चौक, डोकस्सू, ख्याबान सर सैयद, डोक मुंशी, चक्री रोड, अडयाला रोड, मॉडल बाज़ार, चूर चौक, चुंगिस नंबर 22, जबकि तमाम तहसीलों में एक एक बाज़ार कायम किया गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मैंगल और डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक का रमज़ान बाज़ारों, डबल रोड और कमेटी चौक का दौरा किया और एशियाई खुर्दनोश की क्वालिटी और मेयार, मतलूबा मिकदार में एशिया की दस्तियाबी और मुकर्रर निर्खों पर इनकी फ़रोख्त का जायज़ा लिया गया। जलालपुर भटिया से आपको खबर दें, जिला इंतजामिया की जानिब से राइस एक्सपोर्टर्स मलिक मोहम्मद जहांगीर के ताउन से DHQ अस्पताल में खवातीन की पहली पनाहगाह कायम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पनाहगाह का इफ्तिताह किया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आरिफ हाशमी से। जी बिल्कुल, इस सिलसिला में मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से DHQ अस्पताल हाफिज़ाबाद में खवातीन के लिए पहली पनाहगाह कायम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने पनाहगाह का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान अज़हर भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। पनाहगाह में एयर कंडीशन भी लगाया गया है, जबकि वहां रहने वाली खवातीन को 2 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अस्पताल में मरीज़ों के साथ आने वाली खवातीन को रहने के लिए कोई जगह मुयस्सर नहीं थी। अपनी तैनाती के पहले रोज़ से ही मैंने ये वादा किया था कि यहाँ पनाहगाह बनाई जाएगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मकामी राइस एक्सपोर्टर चीफ एग्जीक्यूटिव वाइट पर्ल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मलिक मोहम्मद जहांगीर के ताउन से ये पनाहगाह कायम कर दी गई है। फूलनगर से आपको खबर दें, जंबर सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से जंबर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जो कि जंबर इंतजामिया की खुली नाअहली का सबूत है। रमजान के बाबरकत माह में नमाजी हजरात अपने घरों में नमाज पढ़ने पर मजबूर हैं। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता कई दिन से सीवरेज बंद होने के बायस डेंगू और दूसरी खतरनाक बीमारियां फैलने का अंदेशा है। जंबर की आवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना सरहद पुलिस की कार्रवाई, 4 मन 14 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सरहद से नुमाइंदा A1 टीवी राव नूर हसन से। कार में भारी मिकदार में चर्स मौजूद है। पुलिस ने आने वाली स्विफ्ट कार नंबर 035 BBL को रोकने की कोशिश की, जो कि न रुकी। ड्राइवर पुलिस के खौफ से बौखलाहट का शिकार हो गया और कुतुबुद्दीन शाह रेस्टोरेंट के नज़दीक एक सीमेंट की रुकावट बैरियर से टकरा गया, जिससे कार का टायर बस्ट हो गया। पुलिस को अपने पीछे आता देखकर कार में मौजूद दोनों अफराद कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में से भारी मिकदार में 4 मन 14 किलो चर्स बरामद हुई। पुलिस कार और बरामद चर्स को थाने पे ले आई और
2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ क्राइम नंबर 32/2022 दफ़ा 9C नार्कोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जी। बवाना के नवाही इलाके चक नंबर 223 रमाना शमलाई में पाकिस्तान क्रिकेट लीग के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में तहसील भर से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच चक नंबर 198 और चक नंबर 196 की टीमों के माबैन खेला गया। असाब शिकन के मुकाबले के बाद चक नंबर 196 की टीम ने मैदान मार लिया। चक नंबर 198 की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर करदा 12 ओवर्स में 140 रन का टारगेट दिया। जवाब में चक नंबर 196 की टीम ने 12 ओवर्स में 139 रन बनाकर आउट हो गई और फाइनल बराबर हो गया। फाइनल मैच का फैसला सुपर ओवर पर और सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए चक नंबर 196 की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 26 रन का टारगेट दिया। जवाब में 198 की टीम 21 रन बना सकी। चक नंबर 196 की टीम ने 4 रन से फाइनल जीत गई और अव्वल इनाम की हकदार ठहरी। मिंचनाबाद से आपको खबर दे, इलाका खालिद खुर्द सरकारी प्राइमरी स्कूल में बाप का दर्जा रखने वाले मोहम्मद फारूक नामी उस्ताद कम सिन बच्चियों की इज्जत से खेलने लगा। बच्चियों को नंगी फिल्में दिखाकर फहश हरकत करने वाले दरिंदा सिफ्त इन शख्स के खिलाफ अहले इलाका सरापे एहतजाज है। पुलिस की जानिब से 337 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद का इलाका जो कि खालिद खुर्द में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पढ़ा लिखा पंजाब की धच्चियाँ तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल के जो असातिज़ा हैं जिनको हमारे लिए बाप का दर्जा दिया गया था, वही बाप जो हैं आज गुमसुन बच्चों के लिए दरिंदा बन चुके हैं और यहाँ पर फहाशी फिल्में दिखाने के साथ साथ यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी रवायत को भी बरकरार रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कॉल भी की गई वालिदैन की जानिब से। पंजाब पुलिस SHO थाना मिंचनाबाद सैयद गुलाम शबीर शाह यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो यहाँ पर आए, इनके बयानात भी लिए, लेकिन इन बच्चों को कब इंसाफ दिया जाएगा। मेरा कैमरामैन दिखा दे, मेरे बैक साइड पे वो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर बच्चियों को यहां पर दाखिल करवाया गया था, लेकिन बच्चियों की यहां पर इज्जत को भी पमाल किया गया है, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यहां पर जो बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए आती हैं उनको फहाशी की फिल्में दिखाकर फहाशियत फैलाई जा रही है, बल्कि यहां पर मकामी लोगों का कहना है कि यहां पर 10-10 रुपए बच्चियों को दिए जाते हैं और उनके साथ नाजेबा जो हरकत हैं वो भी किए जाते हैं। हमारे साथ बच्ची के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है यहाँ पर? ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ 10,000 रुपये दे दे, घरे दस्या ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मार सा ना था। क्या इन एक्शन होंगे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये देखना बाकी है। इसके बाद हमारी A1 TV की टीम जो है उस दरिंदा शख्स मोहम्मद फारूक के घर पर जाएगी, मज़ीद उनसे भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उन्होंने अपनी इन हवा की बेटियों के साथ ऐसी। सिंध की तहसील ठल में मौसम गर्मा का लजीज फल खरबूजा पकना शुरू हो गया। मिठास और गजाइयत से भरे खरबूजे की फांकें बच्चे, बड़े और बूढ़े अफराद सभी बड़े शौक से खाते हैं। काश्तकार इसे कार्टनों में पैक करके कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क की छोटी बड़ी मंडियों में फरोख्त करने के लिए भेजते हैं। गजाई माहिरीन के मुताबिक खरबूजे की 100 ग्राम मिकदार में 32 कैलोरीज पाई जाती हैं। खरबूजा मौसम गर्मा का फल है जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसमें मौजूद पानी की वाफर मिकदार ठंडक का एहसास देती है और प्यास की शिद्दत में कमी लाती है। यही वजह है कि इसे सीने की जलन दूर करने और गुर्दों की कुदरती तौर पर सफाई के लिए भी मुफीद माना जाता है। खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथेलो से, जहां मुसलसल 8 दिन से चन्ना मोहल्ला की बिजली ना होने की वजह से अजहर हुसैन चन्ना की रहनुमाई में चन्ना मोहल्ला की अवाम का वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहाफती तंजीम PFUJ फेडरेशन यूनियन जर्नलिस्ट के जेर एहतमाम अहमदपुर शर्किया हाशमी हाउस में हरफ बरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। अहमदपुर शर्किया में PFUJ के यूनिट का कयाम और सहाफ़ी बरादरी के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील अहमदपुर औज शरीफ, चिनीघोट, मुबारकपुर कोटली, मूसा खान डहा, खैरपुर की सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी एहसान अहमद सहर और दीगर ने आने वाले सहाफियों को PFUJ में शमूलियत पर फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। तकरीब में आने वाले मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ इशाइया का भी इत्तेमाम किया गया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।